तो भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम से जुड़े अंध भक्तों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये संत प्रेमानंद जी सतगुरु रामपाल जी से सतलोक आश्रम धनना में आकर अपनी किडनी ठीक क्यों नहीं करवाते। अब आप शुरू से सुनिए इनके एक बार ये प्रवचन जो ये सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्रेमानंद पाखंडी की बात सुनो। ये संतों को चैलेंज कर रहा है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर। इससे 2 साल पहले भाई संतों को चैलेंज तो सतगुरु रामपाल जी ने भी किया है। अभी अभी 10-15 दिन पहले सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम धनाना में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में साफ साफ कहा कि मैं सारे हिंदू संतों को, शंकराचार्यों को चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने आओ, ज्ञान चर्चा करो, 2 मिनट में धोती सी धो दूंगा। तो चैलेंज तो सतगुरु रामपाल जी ने भी किया है। अब यदि कोई जगत का व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी के उस चैलेंज वाले वीडियो को देखकर ये कहे कि दोस्तों ये पाखंडी रामपाल हिंदू संतों को चैलेंज कर रहा है, तो तुम सतलोक आश्रम वाले अंध भक्तों को कैसा लगेगा भाई? कैसा लगेगा तुम्हें ये वचन सुनकर, जो तुम कह रहे हो ना कि भाई श्री प्रेमानंद जी ने चैलेंज किया है संतों को। तो प्रेमानंद जी को जितना ज्ञान है, जिस स्तर पर उनकी बुद्धि काम कर रही है, उस स्तर पर उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनको यही पता है कि रोग कोई ठीक नहीं कर सकता। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि ऐसा कोई तांत्रिक, ऐसा कोई संत आए और मेरी किडनी ठीक करे। उसने चैलेंज कर दिया क्योंकि उसको इतना ही ज्ञान है। और जिस प्रकार तुम भक्तों की श्रद्धा अपने गुरु जी के प्रति है, वैसी ही श्रद्धा, मैं कहूंगा उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धा इन नकली संतों के प्रति उनके शिष्यों की है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं जो परम सत्य है कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी तो पक्के संत हैं, पूरे संत हैं, पूर्ण संत हैं, परंतु उनकी संगत है वो नकली है। और अन्य जितने भी संत महात्मा हैं वो हैं नकली, लेकिन उनके जो भगत हैं वो हैं असली, असली भगत हैं वो। तो यदि कोई सतगुरु रामपाल जी के उस चैलेंज वाले वीडियो को देखकर अपने बुद्धि स्तर से सतगुरु रामपाल जी को पाखंडी कहे, तो तुम अंध भक्तों को मिर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो इसी प्रकार प्रेमानंद ने जो अपनी किडनी को ठीक करने के लिए जो संतों को, तांत्रिकों को जो चैलेंज दिया है, और तुम कह रहे हो कि ये पाखंडी प्रेमानंद संतों को चैलेंज कर रहा है, तो क्या प्रेमानंद के भक्तों को ठेस नहीं लगेगी भाई? भक्तों को ठेस लगने का मतलब है आत्मा को ठेस लगना, आत्मा को। और तुम उसके वीडियो ध्यान से सुन लिया करो। तुम अपने गुरु जी के सत्संग तो ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन कम से कम दूसरे संतों पर वीडियो बनाने से पहले उनके तो ध्यान से सुन लिया करो। प्रेमानंद ने क्या कहा है कि मेरे यहां आकर कोई मेरी किडनी ठीक करे, तो जाओ ना, अरे जाओ सतलोक आश्रम से जुड़े अंध भक्तों और अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को लेकर जाओ और जाओ उसकी किडनी ठीक करके आओ। वो ये कह रहा है कि मेरे यहां आकर कोई मेरी किडनी ठीक करे, चैलेंज कर रहा है, तो जाओ ना। अगर सतगुरु रामपाल जी अगर वो किडनी ठीक कर सकते हैं, तुम लोगों को पक्का यकीन है, और तुम चाहते हो कि हम प्रेमानंद जी की वो किडनी ठीक करें, तो प्रेमानंद ने अपने आश्रम में आने को कहा है, ना कि तुम्हारे पास आने के लिए। तो जाओ भाई, ले जाओ अपने गुरुदेव को। तुम्हारे पास तो पैसों की कमी नहीं, अंध भक्तों की कोई कमी नहीं। ले जाओ सतगुरु रामपाल जी को प्रेमानंद जी के पास और उनकी किडनी ठीक करके आ जाओ। वो जो चैलेंज कर रहा है, अपने चैलेंज पर कायम है वो कि आओ मेरे आश्रम में और आकर मेरी किडनी ठीक करो। और तुम फालतू में थूक बिलो रहे हो। गधा प्रेमानंद, हरामजादा प्रेमानंद, कबाड़ी प्रेमानंद। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का प्रयोग करो। आने वाले समय में दुनिया तुम्हें धिक्कारेगी तुम्हारे इन्हीं कुवचनों के कारण। सतगुरु रामपाल जी को तो दुनिया जान जाएगी
मजबूरन उन्हें कल उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे दुनिया को, जब आपत्ति आएगी युग परिवर्तन के दौर में। लेकिन तुम्हारी जुबान का क्या होगा? तुम ये दुर्योधन की तरह जो ये कुबोल बोल रहे हो, इनका क्या परिणाम होगा तुमने कभी सुना है? सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये कि तुम्हारी भक्ति नष्ट हो रही है। ये कुबोल बोलने से, ये कुवचन बोलने से, ये अभद्र भाषा बोलने से तुम्हारी भक्ति नष्ट हो रही है। तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष भावना पैदा हो रही है, मैल पैदा हो रहा है। तुम भक्ति के निकट भी नहीं हो। भक्ति के निकट भी तुम्हारी ये कव्य जैसी भाषा है, कव्य जैसी भाषा। और तुम्हारी भाषा के चलते गुरु तुम्हारे, ये दुनिया तुम्हारे सतगुरु को गालियां दे रही है, तुम्हारे सतगुरु की फोटो को बाथरूम में डाल रही है। उस पाप का भागी कौन? उस पाप का जिम्मेदार कौन? तुम्हारे जैसे अंध भगत। तो प्रेमानंद ने ये नहीं कहा कि कोई ऐसा संत हो जो मेरी किडनी ठीक कर दे तो मैं उसके आश्रम में आ जाऊं। उसने ये कहा कि मेरे यहां आकर ऐसा कोई संत, कोई तांत्रिक मैं चैलेंज करता हूं, मेरी किडनी ठीक करके दिखा दे, तो जाओ भाई उसके आश्रम में। वो कब मना कर रहा है? वो अपने चैलेंज पे कायम है। ले जाओ अपने गुरुजी को और जाओ तुम भगत और किडनी ठीक कर दो उसकी। अगर उसकी किडनी ठीक हो गई तो वो मान लेगा, स्वीकार कर लेगा। वो नहीं करेगा तो उसके भगत कर लेंगे स्वीकार इस चमत्कार को देखकर। तो फालतू में थूक क्यों बोल रहे हो? आगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, वो और सुनो भाई। दोस्तों, प्रेमानंद पाखंडी की बात सुनो, ये संतों को चैलेंज कर रहा है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर। इसने 2 साल पहला चैलेंज करा था, बसंत रामपाल जी महाराज के चरना में लंबा लेट जाएगा, तेरी किडनी के सबकी में ठीक हो जाएगा। जवाब कितना? अरे भाई, प्रेमानंद कह रहा है ऐसा कोई तांत्रिक हो, ऐसा कोई जादूगर हो, संत का तो नाम ही नहीं लिया उसने। तो तुम्हारे गुरु सतगुरु रामपाल जी जादूगर हैं या तांत्रिक हैं? अरे तुम्हारे गुरु जी तांत्रिक हैं या जादूगर हैं? वो कह रहा कि विश्व में ऐसा कोई जादूगर हो, ऐसा कोई तांत्रिक हो जो हमारी किडनी ठीक कर दे। और तुम व्यर्थ में चिल्ला रहे हो हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे, हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे। तुम्हारे गुरुजी तांत्रिक हैं क्या? तुम अपने गुरु को तांत्रिक मानते हो क्या? जादूगर मान रहे हो क्या तुम? नालायको, किस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया तुमने तत्वदर्शी संत को? आज ये जितनी भी दुनिया सतलोक आश्रम धनाना में आ रही है ना, कोई भी उन्हें तत्वदर्शी संत नहीं कहता, उन्हें कोई जगत गुरु नहीं कहता। अजी आप तो किसानों के मसीहा हो, आप तो मजदूरों के मसीहा हो। भूल गई दुनिया कि संत रामपाल जी के पास कोई ज्ञान भी है, कोई तत्व ज्ञान भी है। तुम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया काल प्रेरणा से, ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, कि दुनिया सतगुरु रामपाल जी को तत्वदर्शी संत नहीं, पूर्ण संत नहीं, उन्हें कोई जगत गुरु नहीं, केवल किसान मसीहा, किसान मसीहा। अरे किसान मसीहा तो 2-2 कोटि के जीव बहुत रह चुके हैं, बहुत रह चुके हैं आज से पहले किसान मसीहा। और उसी कैटेगरी में तुमने अपने गुरु को लाके खड़ा कर दिया। तो क्या कह रहे हैं अब ये भाई साहब सतलोक आश्रम से जुड़े डॉक्टर इनके गुरुजी नहीं है, ये दोनों भगत हैं, ये डॉक्टर हैं ये। ठीक कर। इसने 2 साल पहला चैलेंज करा था, बसंत रामपाल जी महाराज के चरना में लंबा लेट जाएगा, तेरी किडनी के सबकी में ठीक हो जाएगा। जवाब कितना देगा? महिमा का भूखा है यो, इसने ना भगवान का बेरा ना भक्ति का बेरा। देखा, कहते हैं प्रेमानंद जवाब कहां से देगा? इसको ना भक्ति का पता, ना भगवान का पता, ये तो महिमा का भूखा, महिमा का भूखा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम गधे की तरह क्यों रेंग रहे हो फिर सोशल मीडिया पर भाई? हैं? अरे तुम गधे की तरह क्यों रेंग रहे हो? तुम उसके आश्रम में भी तो जा सकते हो दोनों, और उसके आश्रम में जाकर, क्योंकि किसी के आश्रम में जाने के लिए तो सतगुरु रामपाल जी ने मना नहीं किया ना। दुनिया जा रही है उसके आश्रम में, तुम दोनों भगत उसके आश्रम में जाओ, जाकर आप प्रेमानंद जी से हाथ जोड़कर आप उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि हाथ जोड़ने के लिए तो गुरुजी ने मना नहीं किया ना। आदर सम्मान तो सबका करना चाहिए, जबकि वो तो एक संत पद पे हैं। अरे और भी नहीं तो कम से कम उन्होंने लाखों लोगों की बुराइयां तो छुड़वा रखी है। उन्होंने लाखों और करोड़ों लोगों को कम से कम भक्ति से तो जोड़ रखा है। भले उनकी भक्ति सही नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से तो जोड़ रखा है। तुम्हारी तरह वो कुवचन तो नहीं बोलता, कुबोल तो नहीं बोलता वो, तुम्हारे से तो अच्छा ही काम कर रहा है वो।
तो जाओ उसके आश्रम में और हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करो कि महाराज जी हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो आपके बच्चे के समान हैं। महाराज जी ऐसे ऐसे हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सेवक हैं और हमने देखा कि आपको ये किडनी की बीमारी है महाराज जी। आप जब जब अपना इलाज करवाते हैं हमें भी बड़ी जो है तकलीफ होती है महाराज जी। महाराज जी हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत हैं, शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक बार जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री अगर रोगी है उसने भी अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर के पास जाने से उसकी महिमा में कोई जो है कमी थोड़ी आ जाती है, तो प्रधानमंत्री रहता है। तो महाराज जी आपको ये रोग है, आप डॉक्टरों के पास भी तो जा ही रहे हो, आप सतगुरु रामपाल जी के पास आ जाओ, वो तो आपकी बिरादरी की हैं, वो तो साधु संत महात्मा हैं। हमारे कहने से एक बार आप जी उनसे उपदेश प्राप्त कर लो महाराज जी, आपका ऐसा दे रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ये प्रार्थना नहीं कर सकते थे तुम उनसे? हैं? उनको जो है कबाड़िया कह के, उनको गधे का बच्चा कह के, हराम ज्यादा कह के, और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे गुरुजी से नाम लेगा, संत रामपाल जी का भगत बन जाएगा। आज के दिन वर्तमान समय में इस धरती पर जितनी महिमा देश और दुनिया में प्रेमानंद की है सतगुरु रामपाल जी की नहीं है, ध्यान रख लेना। देश विदेश में उनके कई जो है करोड़ों फॉलोवर हैं उनके, और बड़ी बड़ी हस्तियां तुम देखते हो ना, बड़ी बड़ी हस्तियां प्रेमानंद जी के पास आती हैं उनका सम्मान करने के लिए। तुम्हारी तरह प्रेमानंद के चेले सतगुरु रामपाल जी की जैसे तुम लोग फोटो ले लेके और गांव गांव जाते हैं उनका सम्मान जो है करवाने के लिए। सम्मान के भूखो, प्रेमानंद के चेले अपने गुरु जी की फोटो लेके सम्मान जो है करवाने के लिए गांव गांव नहीं डोलते। दुनिया सम्मान देने आती है उनको, दुनिया। और तुम लोगों ने क्या किया? किसान सम्मान समारोह, फलाना रतन समारोह ले लेके संत रामपाल जी के फोटो को गली गली डोल रहे थे, गांव गांव डोल रहे हो तुम। 4 मोटर पाइप बांट के संत रामपाल जी की फोटो को रोड पे लेके घूम रहे हो तुम। हैं? मान बढ़ाई के भूखो, सम्मान के भूखो, महिमा के भूखो, ये भक्ति है। ये शिक्षा दी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे को। तुम्हें जलन हो रही है उस प्रेमानंद की महिमा से, देश विदेश में उसकी जो कीर्ति हो रही है, तुम्हारे को जलन हो रही है। अरे उसके संस्कार हैं भाई, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, तुम नहीं मिटा सकते जबरदस्ती वीडियो बना के गालियां निकाल के। जितनी उसकी महिमा होनी है, जितने दिन होनी है, होके रहेगी, डंके की चोट पे होके रहेगी। और जिस दिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी वो अपने आप ही चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन तुम भक्तों का क्या फर्ज बनता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का क्या फर्ज बनता है? क्या ये कुत्ते की तरह भौंकना, गधे की तरह रेंगना, कुवचन बोलना, अपने गुरु जी को निंदा का जो है पात्र बनाना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। ये शब्द तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके वीडियो बना के जो कर रहे हो, ये शब्द तुम प्रेमानंद के आश्रम में जाके प्यार प्रेम से रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हो। गए तुम एक बार भी उसके पास? अगर तुम्हारे जाने से वो नहीं आता, तुम्हारी बात नहीं मानता, उसके बाद भी तुम्हारा ये कर्म नहीं है कि तुम उसके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो। ये शिक्षा नहीं दी सतगुरु रामपाल जी ने, क्यों देश और दुनिया में उनको बदनाम कर रहे हो तुम?